हेलो फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और इस लॉकडाउन में टाइम पास के साथ साथ आप पढ़ाई ज़रूर कर रहे होंगे। तो आज मैं जो आपके लिए टॉपिक लाया हूँ वो है मार्केटिंग मिक्स। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपको सब कुछ सही से समझना है तो आपको इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मार्केटिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कस्टमर नीड्स एंड वांट्स से शुरू होती है और तब तक चलती है जब तक ये नीड्स एंड वांट्स सेटिस्फाइड नहीं हो जाती। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने उसका लिंक ऊपर आई बटन में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो कस्टमर की नीड्स आइडेंटिफाइड हो गई, उसके बाद जो प्रोसेस शुरू होता है जैसे कि प्रोडक्ट को कस्टमर की नीड्स के हिसाब से तैयार करना और प्राइस को रीजनेबल रखना। एंड थर्ड वन इज कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में बताना, मतलब उसका प्रमोशन करना। एंड द फोर्थ वन इज प्रोडक्ट को अलग अलग आउटलेट्स मतलब दुकानों तक पहुंचाना, मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूट करना ताकि कस्टमर उसको आसानी से खरीद पाए। तो जब कस्टमर को सिलेक्ट कर लिया जाता है उसके बाद एक ठीक प्रोडक्ट को एक ठीक प्राइस पे सही से डिस्ट्रीब्यूट करके उसका सही से प्रमोशन करना, मतलब इन चारों एक्टिविटीज को टारगेट किए गए कस्टमर के हिसाब से ऐसे मिक्स करना या फिर ऐसे एडजस्ट करना जिससे कि वो कस्टमर सेटिस्फाइड भी हो जाए और कंपनी को लॉस भी ना हो। किनको मिक्स करना है? ठीक प्रोडक्ट को, ठीक प्राइस को, डिस्ट्रीब्यूशन और सही प्रमोशनल एफर्ट्स को। जी हाँ, और इसी मिक्सअप को हम कहते हैं मार्केटिंग मिक्स, जिनको हम 4 P's भी बोलते हैं। फर्स्ट P इज प्रोडक्ट, सेकेंड इज प्राइस, थर्ड वन इज प्लेस एंड द फोर्थ वन इज प्रमोशन। हर एक कंपनी कोशिश करती है कि वो इन चारों पीस को ऐसे एडजस्ट कर पाए या फिर ऐसे मिक्स कर ले जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाए और अपने ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव कर ले, मतलब अपना प्रॉफिट भी कमा ले और कस्टमर को सेटिस्फाई भी कर दे। हालांकि अलग अलग कंपनीज में इन चारों पीस का प्रोपोर्शन मतलब जो रेशियो होता है वो अलग अलग होता है, क्योंकि कौन से पी पर ज़्यादा एफर्ट डालना है और कौन से पी पर कम एफर्ट डालना है ये डिपेंड करता है कि कंपनी के पास कितना रिसोर्स अवेलेबल है और कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ये चारों पीस कैसे अफेक्ट करते हैं मार्केटिंग को, ये जानने के लिए आपको इन चारों पीस को समझना होगा। तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट सिर्फ वो नहीं होता जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, बल्कि उसके साथ जो बेनिफिट्स और सर्विसेज जुड़ी होती हैं उसको भी प्रोडक्ट ही माना जाता है। जब कोई कस्टमर प्रोडक्ट खरीदता है तो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदता, उसके फीचर्स, उसकी वारंटीज और उससे मिलने वाले बेनिफिट्स भी खरीदता है। इसलिए किसी भी कंपनी को टारगेट किए गए कस्टमर की नीड्स, वांट्स, एज, इनकम, टेस्ट और बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए अपना प्रोडक्ट बनाना चाहिए। अगर आपको एक प्रॉपर प्रोडक्ट बनाना है तो आपको प्रोडक्ट के कुछ एलिमेंट्स ज़रूर पता होने चाहिए, क्योंकि अगर आप उन एलिमेंट्स को अपने प्रोडक्ट में अप्लाई नहीं करेंगे तो आपका प्रोडक्ट अधूरा रहेगा और वो आपकी मार्केटिंग को अफेक्ट कर सकता है। तो आपको प्रोडक्ट के एलिमेंट्स ज़रूर पता होने चाहिए। तो चलिए जानते हैं। तो पहला एलिमेंट है प्रोडक्ट फीचर। जब प्रोडक्ट फीचर्स के लिए डिसीजन लिया जाए तो उन फीचर्स को ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए जिनकी टारगेट किए गए कस्टमर को रिक्वायरमेंट हो, मतलब उस प्रोडक्ट में वो बेनिफिट ज़रूर होने चाहिए जो कस्टमर चाहता हो। सेकंड, प्रोडक्ट क्वालिटी। प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ये एक सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनको प्रोडक्ट की क्वालिटी पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और यहाँ पर गवर्नमेंट ने कुछ लॉज भी बनाए हैं जिसमें अलग अलग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं अलग अलग टाइप्स के प्रोडक्ट के लिए, जो कि मैन्युफैक्चरर्स को फॉलो करने ही पड़ते हैं। थर्ड वन इज प्रोडक्ट डिज़ाइन। प्रोडक्ट डिज़ाइन मार्केटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो कि सेल्स को इंक्रीज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये भी कह सकते हैं कि प्रोडक्ट का डिज़ाइन प्रोडक्ट में 4 चांद लगा देता है। जी हाँ, 4 चांद मतलब एक तो उससे प्रोडक्ट अट्रैक्टिव दिखता है, उसको आसानी से कैरी भी किया जा सकता है और उसको कोई भी आदमी आसानी से यूज़ कर सकता है और कस्टमर को उस प्रोडक्ट से कोई डेंजर या कोई नुकसान नहीं होगा। नाउ द फोर्थ वन इज प्रोडक्ट वैरायटी। कस्टमर सेम प्रोडक्ट से ज़्यादा दिनों के लिए सेटिस्फाइड नहीं रह पाता, चाहे वो कितना भी अच्छा हो। और जो आजकल के कस्टमर्स हैं वो प्रोडक्ट में वैरायटीज़ मांगते हैं, तो इसीलिए हमेशा प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ नया होना चाहिए ताकि कस्टमर किसी एक प्रोडक्ट से बोर ना हो। नाउ द फिफ्थ वन इज प्रोडक्ट साइज। जितने ज़्यादा आपके पास प्रोडक्ट के साइजेस होंगे आप उतने ही ज़्यादा डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कस्टमर को टारगेट कर पाओगे। नाउ द सिक्स्थ वन इज ब्रांडिंग। अ ब्रांड कैन बी अ नेम, टर्म, सिंबल, साइन, मार्क या फिर इन सब का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है जिससे कि कस्टमर प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर पाए कि वो किस ब्रांड का प्रोडक्ट है और जो दूसरा ब्रांड है उससे कंपेयर कर पाए। और जो आजकल के लोग हैं वो प्रोडक्ट को बाद में देखते हैं, पहले ब्रांड को देखते हैं, क्योंकि ये लोगों का माइंडसेट बन चुका है कि अगर किसी अच्छे ब्रांड से लेंगे तो प्रोडक्ट अच्छा ही होगा। तो आपको अपनी ब्रांडिंग पे भी ज़रूर फोकस करना चाहिए।
सेवेंथ इज लेबलिंग। आपने काफी बार देखा होगा कि प्रोडक्ट पे काफी सारा टेक्स्ट लिखा होता है और कुछ इमेजेस भी होती हैं, उसी को लेबलिंग बोलते हैं। लेबलिंग एक साइलेंट इन्फॉर्मर होता है और ये एक प्रमोशनल टूल की तरह काम करता है। कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। ये एक साइलेंट इन्फॉर्मर इसलिए होता है क्योंकि इसमें प्रोडक्ट के बारे में सारी डिटेल्स लिखी होती हैं, लाइक कंपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट, नेट कंटेंट, बेनिफिट्स, how to use it properly and safety, how to preserve it, expiry date, और भी काफी सारी चीजें लिखी होती हैं इसमें। तो इसीलिए ये एक साइलेंट इन्फॉर्मर होता है। और प्रमोशनल टूल कैसे होता है, क्योंकि इसमें अट्रैक्टिव ग्राफिक्स होते हैं, इमेजेस होती हैं, जिससे कि कस्टमर प्रोडक्ट की तरफ खुद ब खुद अट्रैक्ट हो जाता है। नाउ द पैकेजिंग। किसी भी प्रोडक्ट की पैकेजिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए क्योंकि ये प्रोडक्ट की फ्रेशनेस और क्वालिटी को बना के रखता है। और ये भी लेबलिंग की तरह एक एडवर्टाइजिंग टूल की तरह काम करता है क्योंकि इस पर भी अट्रैक्टिव डिजाइन्स होते हैं, इमेजेस होती हैं, जो कि कस्टमर के माइंड में प्रोडक्ट के बारे में एक अलग ही माइंडसेट बना देती हैं। नाउ द लास्ट वन इज आफ्टर सेल सर्विसेज, गारंटीज एंड वारंटीज। आपको पता है कि इस मॉडर्न एरा में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज बढ़ता जा रहा है, तो लोग बार बार नया प्रोडक्ट तो नहीं खरीदेंगे, तो इसलिए आफ्टर सेल सर्विसेज की जरूरत होती है, जैसे कि गारंटीज, वारंटीज, रिपेयर्स, स्पेयर पार्ट्स और भी काफी सारी चीजें, जिससे कि कस्टमर उसी प्रोडक्ट को रीयूज कर सके। और जितनी बेटर आपकी आफ्टर सेल सर्विसेज होंगी, कस्टमर आपके प्रोडक्ट को उतना ही बेटर रिस्पॉन्स देंगे। तो अगर आप इन सारे एलिमेंट्स को ध्यान में रखते हो तो आपका प्रोडक्ट बहुत ही इफेक्टिव बनेगा और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उसको खरीदना चाहेंगे। तो हमने इस वीडियो में 4 P's में से सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में जाना है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है, तो इसीलिए बाकी के 3 P's मतलब प्राइस, प्लेस और प्रमोशन हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। मैं आपको उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टेक केयर एंड बी हैप्पी।